दोस्तों राम राम शाह, मैं ताको दोस्त ताको भालो ताको मित्र हुकुम सिंह और इस समय नौलगढ़ शहर में है। और नौलगढ़ शहर में इस समय जहाँ एक तरफ 15 अगस्त है और हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत विधायक विक्रम सिंह जाखल तिरंगा के साथ में लोगों के साथ जनसंपर्क कर रहे हैं और तिरंगा को अपने अपने घरों पर, छतों पर फहराने का आह्वान कर रहे हैं। और साथ में ही उपचुनाव को लेकर जो प्रत्याशी है सविता चोटिया, वो यहाँ जनसंपर्क करें, वो भी आ रहे हैं। तब तक तिरंगा अभियान के विषय में जिस तरीके से हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है और लोगों का हर घर तिरंगा अभियान में बहुत अच्छा उत्साह है और तिरंगे को लेकर हर एक प्रत्येक भारतवासी बड़े उत्साहित रहता है हमेशा। सबसे पहले तो मैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, संगठन और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री भजनलाल जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि संगठन जिस कदर आज के दिन तिरंगा को लेकर के घर घर हो रहा है, घर घर तक मीडिया और संगठन इस तिरंगा को पहुंचा रहा है, मैं उन सबका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। साथ में ही हम स्वतंत्रता दिवस 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। सभी क्षेत्रवासियों का उसका भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ बधाई देना चाहूंगा कि हर घर तिरंगा पहुंचे। हम में सबसे पहले हमारे भाव विचार होना चाहिए कि देश सर्वप्रिय है, हमारा तिरंगा। मोदी जी का जो विजन है घर घर तिरंगा पहुंचने का, कि आने वाली पीढ़ी को पता लगे कि हमारे किस तरीके से हमें आजादी मिली, क्या क्या हुआ हम सबके साथ, और आजादी के बाद हमारे नौजवानों को ये पता लगना चाहिए कि हमारे आजादी दिलाने के लिए हमारे योद्धाओं ने, हमारे पूर्वजों ने कितने बलिदान दिए होंगे जब जाकर के देश आजाद हुआ। और आजादी को हम यूं ही बरकरार रखते हुए देश के अंदर एकता और भाईचारा प्रेम बना रहे, इसी को लेकर ये तिरंगा अभियान घर घर तिरंगा पहुंचना चाहिए। ये मेरी सबसे अपील है क्षेत्रवासियों से, एक एक कार्यकर्ता से, नौजवान से, महिलाओं से। महिला शक्ति भी आज के दिन तिरंगा को लेकर के घर घर हो रहे हैं। और हमारे नवलगढ़ में वार्ड का उपचुनाव भी है, बाई इलेक्शन, जिसमें 10 नंबर वार्ड में और मेरे साथ महिला कैंडिडेट है। स्थिति यह है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की बात चली तो महिलाओं में जो आज उत्साह है, क्योंकि महिलाओं का आप संघर्ष देखते होंगे, महिलाओं को पता है सफाई की व्यवस्था को लेकर, महिलाओं को पता है पानी की व्यवस्था को लेकर, महिलाओं को पता है पिछली सरकार में बिजली की क्या स्थिति थी। इसलिए महिलाओं ने अपनी मजबूती के साथ संगठन बना करके पूरे वार्ड में अपने प्रचार के लिए कमल के फूल को खिलाने के लिए ताकत लगा दी। और मैं शोभा जी चोटिया, सरिता जी चोटिया जी को 2 दिन से देख रहा हूं, अपने पूरे महिला ग्रुप को संगठन में आप जिस तरीके से काम कर रहे हो, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में पहले इस कदर कैंडिडेट मिले हैं जिनका पूरा प्रभाव है इस वार्ड के अंदर। और मैं आपको पहले ही ढेर सारी बधाई शुभकामना देता हूं, पर आपको मैं विशेष निवेदन करना चाहूंगा कि आपको घर घर जाकर के मतदान करने के लिए 10 नंबर वार्ड कमल के फूल पर वोट मांगने के लिए आप किसी भी परिवार को, घर को नहीं छोड़ो, ऐसी मेरी आपसे अपील भी है, सबसे आग्रह भी है। सारे कार्यकर्ता एकजुट होकर के 10 नंबर वार्ड में कमल के फूल को खिलाएंगे, मजबूती से हम काम करेंगे। क्योंकि सबसे पहली समस्या नवलगढ़ में बिजली की समस्या थी। बिजली को लेकर के राजस्थान की सरकार ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट नवलगढ़ को दिया है, आज तक किसी भी सरकार में नहीं मिला है। वो ही पानी की लेकर के, नवलगढ़ के पानी का इतना बड़ा, पीने के पानी का इतना बड़ा मुद्दा था, 16 करोड़ रुपए अमृत 2.0 योजना के तहत नवलगढ़ को पानी के लिए मिला है। तो मैं नवलगढ़ के पूरे नगर पालिका क्षेत्रवासियों को कहना चाहूंगा कि एक एक कार्यकर्ता को जाकर 10 नंबर के उपचुनाव में आपको मेहनत करनी चाहिए, ताकि हमारा पार्षद बने, हमारी नगर पालिका अच्छे से चले। और आने वाले चुनाव में भी मैं सबको कहना चाहूंगा, सरकार के साथ पार्षद होंगे, चेयरमैन होगा, नगर का विकास होगा। यही मेरी आप सबसे अपील है।
जैसे आपने बताया कि पार्षद, चेयरमैन, विधायक और सीएम तो एक कड़ी से कड़ी बढ़े, और लेकिन जैसे उपचुनाव है और वार्ड पार्षद का चुनाव है, और इसमें जिस तरीके से एक सीमित क्षेत्र है, तो जिस तरीके से घर घर ये पहुंच रहे हैं, वही कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में भी पूर्व विधायक पहुंच रहे हैं, तो विक्रम सिंह जी भी मतलब वार्ड वार्ड में घर घर पहुंचकर लोगों से एक इमोशनल अटैचमेंट। नहीं, मैं चुनाव को लेकर घर घर नहीं हो रहा हूं। मैं तो जब से चुनाव जीता हूं तब से ही घर घर हो रहा हूं। मैं अब नहीं हो रहा हूं। मैं जब चुनाव मेरा हुआ, नवलगढ़ की जनता ने मुझे विधायक के रूप में चुना, तब से ही मैं घर घर हो रहा हूं। 2 साल होने से पहले इस विधानसभा क्षेत्र में 700 कार्यक्रम करवा दिए मैंने, रिकॉर्ड तोड़ दिया। आज तक 200 विधायकों में नहीं मिले। तो अब जैसे वार्ड नंबर 10 की हम बात करें, वार्ड नंबर 10 में कल आपकी मीटिंग थी, और जिस तरीके से कार्यकर्ताओं में पुष्ट आप लगातार भर रहे हैं और लगातार कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, क्या विशेष रणनीति है सर वार्ड 10 के लिए? क्योंकि एक सवाल पूरा कर देता हूं कि जैसे नगर पालिका चुनाव, मुख्य चुनाव बाद में, पंचायत चुनाव बाद में, तो कहीं ना कहीं इसको बहुत दोनों ही पार्टी शाख का विषय लेकर इसको चल रही है। ऐसी कोई बात नहीं है। कोई भी वार्ड में मैं लगातार जाता रहता हूं। वार्ड में ऐसा चुनाव से संबंधित जो कोई मीटिंग होनी चाहिए, ऐसी चर्चाएं तो 365 दिन हम करते रहते हैं। कल कोई बड़ी कोई मीटिंग नहीं थी, सिर्फ कल महिला संगठन एकजुट हुआ। उन्होंने एक रूपरेखा बनाई, कैंडिडेट ने, प्रत्याशी ने, हमारी ने, और ये तय किया कि हमारी एक टोली होगी जो घर घर जाकर के हम वोट मांगेंगे। और मैं तो वोट रोज ही मांगता रहता हूं, और इस वार्ड में तो मुझे अवसर मिला है, इस बात का मिला है कि नवलगढ़ के 2023 के चुनाव में मुझे इस वार्ड में जो शानदार लीड दी है, मैं समझता हूं कि आने वाले समय में उपचुनाव में उससे भी डबल लीड से हमारी कैंडिडेट और कमल का फूल जीतेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक जैसे कल बदराना में एसडीएम साहब वहां पहुंचे थे, ऐसे लोग बता रहे हैं कि जैसे सरकारी कार्यक्रम बना है बदराना को लेकर, जैसे किसान वर्ग भी बड़े उत्साहित हैं, और कहीं ना कहीं आपका भी विजन है किसी भी तरीके से मेला हो, तो इस बार कुछ है क्या सर, प्लान है क्या? इसका बदराना मेले का जो प्लान है सरकार का पहले से, हमारी सरकार का पहले से है। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी 4 बार इस जिले में आ गए, और उनका नवलगढ़ पे खूब बड़ा आशीर्वाद भी है। किसी भी क्षेत्र में आप देख लीजिए, और उनके ध्यान में है कि बदराना का मेला भरे। उससे पहले उन्होंने ये तय कर लिया था कि सरकारी जो भी सरकार की व्यवस्था है मेलों की पूरे प्रदेश में, वैसे ही बदराना जोड़ का मेले बढ़ने में पूरा ये था कि भाई मेला भरा जाएगा। अब स्थिति ये है कि मेले को लेकर के जो बदराना जोड़ का मामला चल रहा है न्यायालय में, रेवेन्यू बोर्ड में, देवस्थान विभाग से पूरा हो गया, हमारे कलेक्टर साहब ने पूरा करके भेज दिया कि ये जोड़ है, अब रेवेन्यू बोर्ड को इसको फाइनल करना है। पर मैं समझता हूं कि फाइनल जब भी निर्णय आएगा हम उसका इंतजार नहीं करेंगे, हम पहले मेला भराएंगे, और मेले में जोड़ के पास जितनी भी व्यवस्था है उस जमीन को हम कवर करके, और मेला, भाई आज जमीन उन लोगों को कहना था कि भाई ट्रस्ट की है, और यहाँ के जो निर्णय होते जा रहे हैं उसमें जोड़ आता जा रहा है, तो निर्णय आते रहेंगे। मेले के लिए उस जोड़ के आजू बाजू में जो भी जगह है सरकारी और वहाँ आसपास में, उसको लेकर के हम मेला चालू करेंगे। मेले में नहीं, इस बार मेला भरने जा रहा है 100%। तो ये हमारे चुनाव को लेकर बड़े आश्वस्त है, और वही बदाना को लेकर बहुत बड़ी बात यही, इस बार बदाना मेला भरेगा। धन्यवाद।